अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं कि एक शौहर को अपनी बीवी पर शक था और उसी शक के बिना पर अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया तो उसमें ऐसा क्या दिखाई दिया जो उसको सोचने पर मजबूर कर दिया, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। शौहर अपनी बीवी को गलत समझता रहा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शौहर शर्मिंदा हो गया। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वहीं अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते हो तो इस मियाँ बीवी का घर जहन्नुम बन जाता है और दोनों की जिंदगियां खराब होने लगती है। इसलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसलिए दोनों को ये सोचकर साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ज़िंदगी में जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी दुख और मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये सोचकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगियां खुशहाल हो जाती हैं, मगर ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में नफ़रत पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है और कुछ मामले में एक दूसरे पर शक के चलते लोगों की जान तक चली जाती है। इसलिए याद रखें कि शक करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। दोस्तों, आज का वाक़या लखनऊ के इलाके का बताया जाता है। यहाँ पर मुश्ताक नाम का एक लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया था। उसको लगने लगा था कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि उसे छोड़कर उसकी बीवी किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लगी है और इसी के चलते अपने घर में कैमरा लगा दिया। और उसके बाद उसने कैमरे में जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि एक रात मुश्ताक अपने बिस्तर पर सोया था, उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी बीवी अपने बिस्तर से धीरे से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप धीरे से कमरे से बाहर चली गई। ये देखकर मुश्ताक के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ गई है, ये किससे बात करने के लिए गई होगी। मुश्ताक इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया, उसकी नींद उड़ गई। वो अपनी बीवी के बारे में पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसकी बीवी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आकर सो गई। मुश्ताक ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी और वो आकर चुपचाप सोने लगी। मुश्ताक कहता है कि मुझे इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई और मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी को शायद किसी और से प्यार हो गया है और वो इस वक्त उससे बात करने लग गई होगी। मगर मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीवी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। और उसके बाद जब दूसरी रात आई तो मैंने बीवी को देखने की नीयत से फिर नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसे ही किया। वो चुपके से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। तो मुश्ताक कहता है कि मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीवी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात कर रही है, मगर फिर मैंने उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया, यानी मैंने इस बारे में उससे कोई भी बातचीत नहीं की। उसके बाद तीसरी रात आई। मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ने की नीयत से अपनी बीवी के मोबाइल से उसका सिम निकाल कर अपने सिम में डाल दी। फिर आधी रात हुई तो उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई और फिर 15 से 20 मिनट के बाद फिर धीरे धीरे वापस आ गई और आकर सो गई। फिर कुछ देर बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया और मैं देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह गया कि मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया था। ये देखकर अब मेरा शक एकदम पक्का हो गया था कि मेरी बीवी किसी और से बात करती है और उस नंबर को मैं ना देख लूं, इस वजह से मेरी बीवी नंबर डिलीट कर देती है। अब मुश्ताक कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं सोचने लगा कि मैं अपनी बीवी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं, कैसे पता करूं कि मेरी बीवी क्या करती है। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं घर में कैमरे लगा दूं,
ताकि मैं अपनी बीवी की हकीकत को अपने आंखों से देख सकूं। अगले ही दिन मैं उठा और बहाने से अपनी बीवी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं पर छोड़कर घर में कैमरे लगाने के लिए आ गया। कैमरे लगाने के बाद मैं अपनी बीवी को वापस ले आया और सोचने लगा कि मेरी बीवी घर में जो हरकत करेगी उसको मैं अपने आंखों से देख सकूंगा। अब घर में छुपे कैमरे लगे हुए थे, मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी बीवी को जरा भी भनक नहीं लगी। अगले दिन मुश्ताक अपने ऑफिस चला गया और वहां बैठकर वो अपनी बीवी की हरकतों को देखने लगा। उसने देखा कि उसके जाने के बाद उसकी बीवी पूरी घर की सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और 12 बजे के आसपास वो खाना लेकर उसकी माँ के पास जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर वो ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से खाना सही तरह से नहीं खा पा रही थी। ये देखकर उसकी बीवी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और खाना उसे खिलाया। ये सब मुश्ताक अपने मोबाइल में देख रहा था। ऐसा देखकर मुश्ताक की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है कि वो अपनी बूढ़ी सास की खिदमत कर रही है। फिर दूसरी तरफ जब रात होने लगी तो मुश्ताक के दिमाग में वो बात याद आने लगी कि मेरी बीवी आधी रात को किससे बात करती है। वो अपनी बीवी के बारे में ये सोचकर गुस्सा करने लगा और अपने आप पर चिढ़ने लगा। उसके बाद दोस्त मुश्ताक शाम को अपने घर आया और रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आधी रात को उसकी बीवी किससे बात करती है, वो बाहर जाकर वो क्या क्या करती है। ऐसा सोचते सोचते रात का वक्त आ गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गए, मगर मुश्ताक को कहाँ नींद आने वाली थी। वो तो बस आधी रात का इंतजार कर रहा था। उसके बाद आधी रात हुई तो उसने देखा कि उसकी बीवी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही मुश्ताक ने अपना मोबाइल उठाया और बीवी की हरकतों को कैमरे में देखने लगा। कैमरे में जो कुछ देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरी बीवी को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, ऐसा मुश्ताक ने कहा। जब मैंने कैमरा ऑन किया और देखा कि मेरी बीवी पास वाले कमरे में गई और जाकर उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की, टॉर्च ऑन की और कमरे के अंदर जाकर जयनमाज बिछाकर वो उस पर बैठ गई। मोबाइल की छोटी सी लाइट को जलाकर उसने अपने पास रख लिया और नियत बांधकर वहां खड़ी हो गई और उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने कुरान खोला और उसकी तिलावत करने लगी। वो कहता है कि ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि जिस बीवी पे मैं शक कर रहा था, जिस बीवी को मैं गलत समझ रहा था, उसके इस काम को देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं अपनी बीवी पर फख्र करने लगा। उसके बाद दोस्तों मुश्ताक उसी रात उठकर उसने सारे कैमरे निकाले और उसने अपने घर से हटवा दिए। दोस्तों इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि शादीशुदा लोग मियाँ बीवी अपने रिश्ते में कभी भी शक को ना लाएं। बीवी अपने शौहर के बगैर किसी तहकीक के शक न करे और शौहर भी अपनी बीवी के बगैर किसी तहकीक के उस पर शक न करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहें। तो दोस्तों आगे मिलेंगे एक और नई और प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।